इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की एक एनिमेशन बनाना सिखाऊँगा कि आप किसी भी ह्यूमन को, किसी भी पीएनजी को, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन को सिर्फ़, आप पीएनजी को भी जो है ना इस तरह से मैप के अंदर ऐड कर सकते हो और एक एनिमेशन टाइप बना सकते हो। ठीक है? ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए वीडियो में काफ़ी ज़रूरी है ये। तो ये बनाने का तरीका काफ़ी आसान और शॉर्ट्स है, तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा ये। अच्छा, तो मैंने इसको जो है ना ओपन कर लिया है। ये वही भी जो है ना प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सऊदी अरब का मैप आपको बनाना सिखाया था। तो मैप ड्रा करने के बाद आपने जो है ना जिस भी पीएनजी को, जिस भी आपने ह्यूमन को ऐड करना है, आपने उसका पीएनजी फॉर्म जो है ना वो ऐड कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप का पीएनजी फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप किसी की इमेज डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड भी रिमूव करवा सकते हो। आप एआई से बनवा के फिर उसका बैकग्राउंड भी रिमूव करवा सकते हो जिस तरह की पोजीशन का आपको चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल इस तरह का आपके पास एक पीएनजी होना चाहिए। आपने इसको सेट कर लेना है हिसाब से, जितना भी आपने इसको शो करवाना है मैप के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ज़ूम कर लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब आपने क्या करना है कि जो आपका ये जो मैप होगा ना, मैप आपने इसको सबसे पहले डुप्लीकेट करना है और इसको ऊपर ले आना है, इसकी लेयर को। इस तरह ये जो साइड पे 3 लाइन्स बनी है, इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे लेकर आ सकते हैं किसी भी लेयर को। ठीक है, अब आपने जो है ना सबसे पहले इसकी लेयर्स को सेट कर लेना। जितनी आपने एनिमेशन देनी होगी ना वीडियो में, फॉर एग्जांपल अब 1 मिनट की वीडियो है तो आपने 1 मिनट की तो एनिमेशन देनी नहीं है। आपने 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, साउंड के हिसाब से जितनी भी आपने एनिमेशन देनी है, आपने लेयर सेट कर लेनी है। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए यहाँ फुल कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब आपने इसके मैप को डुप्लीकेट कर लिया, ऊपर ले आए। अब आपने जो इसकी ब्लेंडिंग और ओपेसिटी है ना, इसको नॉर्मल कर देना है। बॉर्डर एंड शैडो में अगर आपने कुछ भी ऑन किया हुआ है, स्ट्रोक, बॉर्डर या फिर शैडो, वो भी आपने खत्म कर देना है। अब आपने क्या करना है कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ना आपने एक शेप इंपोर्ट करनी है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा बॉडी नज़र आ रही है ना नीचे वाली साइड पे, इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसको हाइड करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए, जो भी आप कह लें। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो शेप मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वही सेम टू सेम आपने करनी है। जिसमें आपको आपने वो शेप इंपोर्ट करनी है जो बॉडी के निचले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को कवर कर सके। ठीक है, वो उसके वो सर्कल शेप भी हो सकती है, वो स्क्वायर शेप भी हो सकती है, पर 90% चांस होते हैं कि स्क्वायर शेप से ही काम बन जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप मैंने ऐड किया है। इसको जो है ना मैं हाइट विड्थ इसकी इंक्रीज़ करूँगा अपने हिसाब से, और इसको जो है ना मैं रोटेट करके कुछ इस टाइप से सेट कर दूँगा। इसका कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो। बहरहाल आपने ये जो शेप है ना, इसको अच्छे से कवर करना है, नीचे वाली शेप को। ठीक है, जो मैप के नीचे वाली शेप होगी ना, इसको आपने कवर करना है। अब ये तकरीबन कवर हो चुकी है। 1 सेकंड। ओके, तो अब ये शेप जो है ना ये कवर हो चुकी है अच्छे से। इसने नीचे वाली साइड को जो है ना कवर कर दिया बॉडी को। अब मैं इसकी जो है ना लेयर है इसको भी कंप्लीट करूँगा। इसकी लेयर को भी आपने उतना ही रखना है जहाँ तक आपने एनिमेशन देनी है। ठीक है, तीनों को आपने बराबर रखना है। अब आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो ये जो मैप आपके पास होगा ना, ये वाला जो आपने डुप्लीकेट किया था, वो आपने ऊपर रखना है। और ये जो शेप वाली लेयर होगी वो आपने सेंटर में रखनी है, और जो पीएनजी वाली लेयर होगी वो आपने नीचे रखनी है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब आपने ऊपर वाली 2 लेयर्स को कॉपी करना है, मैप को और शेप को। ठीक है, ऊपर आपको मैंने समझाया था कि 3 मास्किंग के आपके पास ऑप्शंस है। एक मास्किंग, एक फर्स्ट मास्किंग है, सेकंड मास्किंग और थर्ड मास्क। यानी फर्स्ट मास्क, सेकंड मास्क एंड थर्ड मास्क। आपने थर्ड मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड मास्क आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का कटिंग हो जाएगी, आपकी शेप की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, जो आपने शेप इंपोर्ट की थी उसकी इस टाइप की कटिंग हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि आपने जो पीएनजी है ना, इसको आपने एनिमेशन देनी है। ठीक है, एनिमेशन देने के लिए आप जो एनिमेशन मैंने बनाई थी वो मैं सिखाऊंगा आपको। इसमें आपने इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। यहाँ जहाँ तक भी आपने एनिमेशन देनी है वहाँ पर आपने की फ्रेम लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं 0.20 सेकंड पे लगा रहा हूँ की फ्रेम। और अब मैं स्टार्ट पे क्या करूँगा, एक की फ्रेम लगाकर इसको जो है ना मैं स्वाइप करके इस तरह नीचे लेकर जाऊँगा। ठीक है, 1 सेकंड। ओके, तो ये कुछ इस टाइप की एक एनिमेशन बन चुकी है। ठीक है, अब सेम इसी तरह मैं लास्ट में भी ऐसे ही करूँगा। एक पॉइंट वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ से मैंने इसको नीचे लेके जाना है, और एक पॉइंट इसके लास्ट पे लगाकर इसको इस तरह कुछ अगेन नीचे लेकर जाऊंगा वापस की तरफ। ओके, तो ये अब ये कुछ ये एनिमेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब हमने एक मेन चीज़ करनी है, वो ये है कि इन दोनों जो हमने की फ्रेम लगाए हैं, दो दो, इनके सेंटर में हमने ये ईजिंग वाला एक फीचर ऐड करना है। ठीक है, ये वाला ईजिंग वाला एक टेम्पलेट ऐड कर देना है। अब जो हमने इसमें वैसे नॉर्मल वाला तो नहीं ऐड करना, हमने इसमें जो है ना ये थर्ड वाला ऐड करना है बेसिकली।
ये जो थर्ड वाला बटन है ना, इसको हमने ऐड करना है और इसकी जो ये पोजीशनिंग है इसको हमने फुल कर देना है यहाँ तक। फुल तो नहीं, तकरीबन मैंने किया, थोड़ा सा कम रखा है। और ये जो नीचे वाला है इसको भी हमने यहाँ तक कर देना है, ठीक है। ये मैं मैनुअली सेट करके आपको बता रहा हूँ। आप भी मैनुअली भी कर सकते हो और बने बनाए भी चेक कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। इसी तरह हम इन दो की फ्रेम के दरमियान भी कुछ इसी तरह करेंगे, ठीक है। इसमें भी मैं इसको जो है ना यहाँ तक ले आऊँगा, ऊपर वाले को, और नीचे वाली लाइन को तकरीबन यहाँ तक रखूँगा। तो अब ये कुछ इस तरह की एक एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसी जो है ना पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और इसकी बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसका जो है ना शेडो ऑन कर देंगे, ठीक है। शेडो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल वीडियो बनाई हुई है इसी के ऊपर, तो मुझे परफेक्ट पता है। मैं यहाँ -45 कर दूंगा और यहाँ जो है ना वो 25 कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। और इसकी जो अल्फ़ा है वो भी मैं 50 कर दूंगा, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो अभी ये जो है ना एक एनिमेशन बन चुकी है यहाँ तक। अब इसमें एक जादू ऐड करने के लिए इसमें थोड़ी-सी, ताकि मूवमेंट हो, वैसे आप इतना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि वो भी आप करो, मर्ज़ी आपके ऊपर है। जब आप एडिटिंग करने बैठोगे तो सारे समझ लें कि हथियार आपके पास है, आपने जैसे यूज़ करने हैं कर सकते हैं। तो इसमें बहरहाल मूवमेंट ऐड करने के लिए वही तरीका है जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। इफ़ेक्ट में जाएँ, ऐड इफ़ेक्ट में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ये ऑस्किलेट वाला जो एक यानी इफ़ेक्ट है ये ऐड कर लें आप, ठीक है। इसको अपने हिसाब से सेट कर लें, जहाँ पर आपको ईज़ी लगे, जहाँ आपको ये सही मूवमेंट दे, ठीक है। मूवमेंट जो है ना वो ज़्यादा फ़ास्ट भी ना हो और ज़्यादा स्लो भी ना हो, ताकि देखने में जो है ना वो अच्छी लगे वीडियो। तो ये एक मैंने इफ़ेक्ट भी ऐड कर लिया है, ठीक है। आपने की फ्रेम भी लगा दिए हैं और उसके दरमियान में ईजिंग वाला टेम्पलेट फीचर भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा आपने इफ़ेक्ट भी ऐड कर दिया मूविंग वाला। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने एक ग्रुप बनाया है सबसे ऊपर, इसको सिलेक्ट करना है और इसको यानी पीएनजी को सिलेक्ट करके आपने अगेन यहाँ थर्ड मास्किंग अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी जनाब एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है।